भारत में सामाजिक और राजनीतिक जागरण के लिए हमेशा से यात्राओं का बड़ा महत्व रहा है। जब भी कोई बड़े उद्देश्य लिए जाते हैं तो इसके पीछे यात्राएं एक बड़ा माध्यम बन जाती हैं। इन दिनों देश में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है जो चर्चा का विषय है। और इसी बीच एक बड़ी यात्रा इस देश में चल रही है जो कि राष्ट्रीय हिंदू युवा संगठन के द्वारा निकाली जा रही है। ये एक सामाजिक संगठन है जो देश भर में हिंदू गौरव यात्रा निकाल रहा है। क्या उद्देश्य है इस हिंदू गौरव यात्रा का और क्या लक्ष्य हासिल करना चाहती है इस यात्रा में लगी हुई टीम, इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी छतरपुर के जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, जो छतरपुर पहुंचने वाली इस यात्रा के स्वागतकर्ता तो हैं ही, इस आयोजन के भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस यात्रा के बारे में। क्या ये यात्रा है, क्या इसका रूट है और क्या मकसद है? ये हिंदू गौरव यात्रा जो है वो हिंदू युवा संगठन के हमारे राष्ट्रीय संरक्षक माननीय नीरज सिंह जी भाई साहब के नेतृत्व में निकाली जा रही है चरणबद्ध तरीके से। पहला चरण इसका सोमनाथ जी में झंडा भगवा ध्वज अर्पित करने को लेकर चालू हुआ था, जिसमें उनका उद्देश्य ये था कि ऐसे हमारे योद्धा या ऐसे प्रतीक चिन्ह जिन्होंने मुग़ल काल में आक्रमणों का सामना किया है या जिन के व्यक्तित्व ने हिंदू समाज की रक्षा की है या उस समय के समाज की रक्षा की है, ऐसे लोगों के बारे में राष्ट्रीय पटल पे चर्चा हो। सोमनाथ जी में जब उन्होंने झंडा अर्पित किया तो महमूद गजनवी जिसने कई बार लूटा सोमनाथ मंदिर को और अपनी समझ में उसने उस मंदिर का विध्वंस कर दिया था, लेकिन आज न गजनवी कोई शहर बचा है न वो विश्व के पटल पे है, लेकिन सोमनाथ जी का मंदिर अपनी भव्यता से उसी तरीके से विद्यमान है। तो उनका वो विदेशी आक्रांता था, उसने हमारे देश की संस्कृति पे आक्रमण मंदिर के माध्यम से किया था, चूँकि वो हमारे आस्था का केंद्र था। इसी तारतम्य में जब उनसे चर्चा हुई तो बुंदेलखंड में महाराजा छत्रसाल, जिन्होंने लगभग 52 युद्ध लड़े, सभी जातियों का प्रतिनिधित्व करते हुए, उन्होंने सबको संगठित करते हुए मुग़लों को इस क्षेत्र से दूर रखा और जिनकी वजह से आज हम कहें कि काफ़ी परिवार ऐसे हैं जो हिंदू हैं और वहाँ पे हम भगवा ध्वज उनको मोटरसाइकिल, अभी वो गाड़ियों के काफ़िले के माध्यम से वो यात्रा दिल्ली से रवाना हुई है, जगह जगह उसका स्वागत होते हुए आज शाम को छतरपुर में प्रवेश करेगी और कल सुबह मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से ये यात्रा मऊ सहानिया तक पहुँचेगी और वहाँ पे हम जनसभा के माध्यम से और महाराजा छत्रसाल को भगवा ध्वज अर्पित करके इस यात्रा का समापन करेंगे। इस यात्रा का मकसद क्या है? और छतरपुर से कनेक्शन तो आपने खैर बता दिया कि महाराज छत्रसाल की भूमि है इसलिए उसका कनेक्शन है। मकसद क्या है ऐसे दौर में जब हिंदू समाज के भीतर ही कई तरह के विद्वेष देखने को मिल रहे हैं? हाल ही में जो प्रीतम लोधी प्रकरण हुआ, उसके बाद ब्राह्मण और ओबीसी जातियों के बीच जो एक खाई निर्मित होती दिखी मध्य प्रदेश में, इस यात्रा से क्या इस तरह की खाइयों को पाटने का काम भी करने की कोशिश है? निश्चित रूप से यो वर्तमान समय में हम परिस्थिति देख रहे हैं कि राजनीतिक व्यवस्था में लगे व्यक्ति जिस तरीके से जातीयता को आगे बढ़ाते हैं या अपने स्वार्थ के लिए हिंदू समाज का विघटन कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं हिंदू समाज को, उस दौर में हमारी ये और हम अपने बुंदेलखंड में ये ज़्यादा इसका असर देख रहे हैं। उस दौर में इस यात्रा का उद्देश्य ये भी है कि हम सकल हिंदू समाज की अवधारणा को समाज में प्रतिपादित करें, लोगों को जागरूक करें कि अगर हम सामाजिक रूप से अगर टूटे तो फिर समाज जो है वो, हिंदू समाज जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। और हिंदू गौरव इसका नाम इसलिए दिया गया है कि जो हमारे योद्धा थे जिन्होंने हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए काम किया, हमारे प्रतीक स्थल जो हिंदू संस्कृति का बहुत प्रतिनिधित्व करते थे या हमारी आस्था के केंद्र थे, ये देश वो देश है जहाँ पे 16-16 हज़ार रानियों ने सिर्फ अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए और हिंदू समाज की, क्योंकि अगर उनकी अस्मिता पे आक्रमण होता तो ये हिंदू समाज की अस्मिता पे आक्रमण होता। हम अगर उस वेदना को सोचें कि जब आदमी अपने आप को हवन कुंड में जिंदा जला लेता है तो उस अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ी और ऐसी शौर्य गाथाएँ जो हैं हमें
हमारे समाज में जिस स्तर पे प्रचलित होनी चाहिए वो नहीं है। जैसे हम महाराज छत्रसाल के ही बारे में बात करें तो महाराजा छत्रसाल ने विभिन्न जातियों का प्रतिनिधित्व अपनी सेना में दिया, और हमारे जो पूर्वज थे वो उनकी सेना में लड़ते रहे होंगे। किस तरीके से वो लड़ते थे, कम संसाधन में, सीमित धन में, बड़ी बड़ी सेनाओं का सामना करके वो जीतते थे। तो जो हमारे पूर्वज थे वो कितने स्किल्ड थे, वो कितने युद्ध कला में पारंगत थे कि वो बड़ी बड़ी सेनाओं को हराते थे। अगर ये आज गांव-गांव में पता होता कि कौन उनकी सेना में था, कौन लड़ता था, कैसे वो किस युद्ध कला से वो लड़ते थे, तो निश्चित रूप से आज का जो युवा है उसको अपने जीवन को सफल बनाने में भी उसको मोटिवेशन मिलता कि हमारे उसको मोटिवेशन मिलता कि जीवन में छोटी मोटी जो कठिनाई परेशानी आती है उसमें हम घबरा जाते हैं, जबकि हमारे पूर्वज इतने शक्तिशाली थे कि बड़े बड़े संघर्षों से भी और बड़ी बड़ी विपत्तियों से भी लड़ने में वो माहिर थे। तो हिंदू गौरव से जुड़ी जो चीज़ें हैं उनको समेटना, और जातीयता जो हमारे इस समाज का विघटन इस समय पे कर रही है, जो राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा विघटन हो रहा है, उसको रोकना। हमारे संत महात्मा होते हैं वो किसी जाति की नहीं होते, और हर जाति का उसमें भी आजकल प्रतिनिधित्व है। तो एक ऐसी व्यवस्था हो कि जिसमें सबका आदर हो, सबका सम्मान हो, हम और वो एक दूसरे को आदर सम्मान की भावना से काम करें। सबसे बड़ी चीज़ ये हो कि वे अपनी संस्कृति के स्वर और पराक्रम की लड़ाई लड़े, जो आज के समय पे चल रहा है। जो हमारा शौर्य था, जो पराक्रम थे, उनके बारे में हम लोगों को परिचित कराएं। हमारे क्षेत्र में जो अच्छे ऐसे व्यक्तित्व हैं, जैसे पंडित राम सहाय तिवारी के नेतृत्व में यहाँ पे जलियांवाला बाग कांड हुआ। इतना जलियांवाला बाग जैसा कांड हुआ, लेकिन उसकी भी हमको बहुत सारी चीज़ें, बहुत इतिहास साहित्य हमको मिलता नहीं है। तो हर जगह जागरूकता की एक आवश्यकता होती है, और वर्तमान परिदृश्य में हमको ये समझ में आया कि हमारे क्षेत्र में जागरूकता की सामाजिक रूप से आवश्यकता है। इसलिए माननीय नीरज सिंह भाई साहब ने पूरे देश में हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति, हिंदू गौरव के प्रतीक चिन्हों, हिंदू योद्धाओं को जिन्होंने संस्कृति की रक्षा के लिए कार्य किया, उनका गौरव समाज में प्रतिपादित हो, युवाओं के बीच में आगे आने वाली पीढ़ी को पता पड़े, इसके लिए ये गौरव यात्रा निकाली जा रही है। आपने कहा कि राजनीतिक व्यवस्था के कारण विघटन की स्थितियां निर्मित हुई हैं। राजनीतिक व्यवस्था में तो सबसे ऊंचे पायदान पर भारतीय जनता पार्टी ही है। मतलब इससे जुड़ा एक और सवाल, कल उमा जी का एक बयान आया जिसमें उन्होंने मीडिया के सामने ये कहा कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो जातीय संतुलन है वो कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ है, उसके समीकरण जो हैं वो ठीक तरीके से सेट नहीं हैं, जिसके कारण ये इस तरह की स्थितियां निर्मित हुई। जैसे प्रीतम लोधी के बयान के बाद ब्राह्मण समाज और ओबीसी आमने सामने हुआ। क्या ये आप भी इससे सहमत हैं कि कहीं ना कहीं ये स्थिति बिगड़ी है? वो हम लोगों के सब आदरणीय हैं, बड़े नेता हैं, और इस सब में उन सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, अपना अपना एक वो होता है। इस समय भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी पिछड़ा वर्ग से आते हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी पिछड़ा वर्ग से आते हैं। तो हमारा यात्रा का उद्देश्य ही ये है कि हम इन सब चीज़ों से अलग हटके हिंदू गौरव के लिए कौन काम कर रहा है, हिंदू संस्कृति के लिए कौन काम कर रहा है। कोरोना काल में भी हमने देखा कि जो हमारी संस्कृति थी वो कितनी, पूरे विश्व ने इसको माना कि जो हमारी संस्कृति थी महामारियों से लड़ने में वो पारंगत विधा हम कहें उसको, जो आचार व्यवहार था सामाजिक जीवन में प्राणियों का आपस में मिलने का और व्यवहार का, वो पारंगत, अगर हम कहें कि वो इसमें पारंगत उनको पहले से बनाया गया था कि अगर इसकी दवाई भी ना हो तो आपस में उनका आचार व्यवहार में, हम घर में कहीं यात्रा करके आते थे तो हमको नहाना है, हम पुल पार करते थे तो हमको नहाना है, हमको नारियल फोड़ने हैं। तो आप सोचो छोटी छोटी सी चीज़ें जो थी वो कितनी महत्वपूर्ण थी। तो जाति असंतुलन, हमने कहा कि अगर देखिए हमारे देश में इतने विदेशी आक्रांता आए, हम 1193 में जब तराइन का युद्ध हारे थे मोहम्मद गौरी से, तब से अगर हम कहें कि भारत में गुलामी शुरू हो गई थी, तो कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसको हम ना कोई स्वीकार करे। लेकिन इतने वर्षों तक गुलाम रहने के बाद भी हम सुरक्षित हैं, इतने
दिनों तक हम कभी मुग़लों के ग़ुलाम रहे, कभी हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम रहे, लेकिन जो मुग़लों से लड़े ऐसे योद्धाओं को क्रांतिकारी नहीं माना गया। ये उनसे लड़ने वाले जो हमारे योद्धा थे उनको भी क्रांतिकारी इस देश में माना जाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने भी उस समय निश्चित रूप से आके जितना नुकसान मुग़लों ने नहीं किया, उतना जितना नुकसान अंग्रेज़ों ने इस देश का नहीं किया, उतना मुग़लों ने इस देश में नुकसान किया। इस तरीके से धर्म परिवर्तन आज कराया कि हमारे कई भाई जो हैं आज दूसरे धर्मों में हैं। बाहर से कहीं पे भी अगर हम जाएंगे तो वो भाई कहीं बाहर से नहीं आए हैं, और ये धर्मांतरण का जो इतना बड़ा कार्यक्रम था वो मुग़लों ने ही इस देश में चालू किया। तो हमको ये पढ़ाया जाना चाहिए था कि उनसे जो लड़ने वाले लोग थे वो क्रांतिकारी थे और मुग़ल इस देश में आक्रांता थे। तो ये चीज़ इस इतिहास से हमको दूर रखा गया। और इतना अंग्रेज़ लेखक हुए, मुग़ल लेखक हुए, किसी ने भी इस देश में किसी जातीय संघर्ष की या किसी जातीय युद्ध की कोई हमको जानकारी नहीं मिलती है। वो उनने इतिहास को तोड़ा मरोड़ा है, झूठ भी लिखा है, लेकिन कहीं हमको कोई जातीय युद्ध हुआ हो इतने सालों में, ये हमको कहीं दिखता नहीं है। चूँकि ये जितनी भी कुरीतियाँ और विकृति हमारे समाज में आई है वो 700, 750, 800 साल हम ऐसे कल्चर में जिए हैं, ऐसी संस्कृति के अधीन हम जिए हैं जिसका हमारा कोई मेल नहीं था। इसलिए ये परिवर्तन हमको दिखाई देता है। कोई जाति संघर्ष नहीं हुआ। तो और फिर हम जब भारत को सोने की चिड़िया बोलते थे और ये कहा जाता था कि क्षत्रियों का काम रक्षा करना है, ब्राह्मणों का कार्य पठन पाठन अध्ययन करना है, तो फिर चिड़िया कैसे बनते हैं हम? व्यापारी व्यापार करता होगा तो वस्तुओं का व्यापार करता। उस वस्तुओं को कौन उगाता था इस देश में? इन वस्तुओं को जो देश में उगाने वाले लोग थे वही इस देश के निर्माता थे। और ये कितना अच्छा व्यवस्थित काम था कि उनकी उगाई हुई वस्तुओं से हम विदेश से जो विनिमय होता था, व्यापार होता था, उससे हम फिर सोना आता था और ये देश सोने की चिड़िया था। तो वो ये इस देश में इस गौरव को प्रतिपादित नहीं किया गया कि जो वो उगाने वाले लोग थे वो कौन लोग थे, वो किस जाति के थे। जब ये कहा गया कि क्षत्रिय रक्षा करेंगे तो निश्चित रूप से क्षत्रिय तो इस काम में लगे नहीं थे। व्यापारी वस्तुओं का व्यापार करते हैं, उगाने और इस निर्माण में, समाज निर्माण में सभी जातियों की भूमिका थी। ये तो जैसे मैंने कहा कि राजनीतिक व्यवस्था के कारण ये पिछड़ा अगड़ा हिंदू समाज में ही ये सब चीज़ें स्थापित की गई। बाकी अगर हम देखें तो प्राचीन काल से ये देश जो है, ये आप देखिए मेले लगते हैं, हर व्यवस्था का ये मेले विश्व में कहाँ इसका प्रचलन है। एक बात मुझे बस मेरे दर्शकों को ये समझा दीजिए कि आप हिंदू समाज के भीतर विघटन के तो विरुद्ध हैं, लेकिन धार्मिक तौर पर विघटन के साथ हैं, क्योंकि हिंदू गौरव यात्रा की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको भी थोड़ा सा हमें समझाइए। इस गौरव प्रतिपादन की इस यात्रा के दौरान हम जैनों के, बुद्धों के, सिखों के, मुस्लिमों के, उनके गौरव प्रतिपादन की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? ये धार्मिक तौर पर भी तो विघटन ही है। आप जातीय विघटन को तो बुरा मानते हैं, लेकिन धार्मिक विघटन जो बहुसंख्यक राजनीति के लिए लाभकारी है उसको ठीक मानते हैं। ये बिल्कुल नहीं है। जितने भी सिख हैं उनका, हर सिख जो है इस देश में, जो वो हर हिंदू के घर का बड़ा लड़का, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको शामिल किया। हमारी हिंदू गौरव यात्रा में वो भी शामिल हैं। बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है। इसका प्रकाट्य जो है वो हिंदू धर्म से ही हुआ है, उनसे ही जुड़ी चीज़ें हैं। हम समाज में इतने मिले जुले हैं कि मैंने आपसे कहा कि हमारे यहाँ धार्मिक आधार पे भी किसी संघर्ष की कोई निशानी नहीं मिलती है। अब हम हिंदू गौरव के प्रतीक चिन्हों को, चूंकि इस देश में तुष्टीकरण के कारण हम वो चीज़ें जो हमको दिखानी चाहिए थी, वो चीज़ें जो हमको बतानी चाहिए थी, वो हमने बताई नहीं इस देश में। तो हमको हमारे जो योद्धा हैं, हमारे जो प्रतीक चिन्ह हैं, उनका जो शौर्य है, वो पराक्रम है, वो हमको बताना इस देश में, चूँकि उनके में उस बारे में काम नहीं हुआ। उन चीज़ों में काम किया जाता है। राजा राम मोहन राय जी ने सती प्रथा को लेके काम किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने विधवा विवाह को लेके काम किया, क्योंकि ये विकृति उस समय के समाज में थी। आज के समाज में हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो तोड़े मोड़े इतिहास
के साथ चल रही है और उसके मन में अपने ही धर्म के प्रति असंतोष, अभी हम देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि आह्वान होते हैं कि भाई आप मंदिर मत जाइए, आप पूजा मत करिए, आप कथा मत सुनिए। तो ये इस समय की विकृति है। माँ शंकराचार्य जी ने उस समय जब भारत में धर्मांतरण जोरों पे था और भारत में जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं उनके प्रति लोगों में असंतोष पैदा करके धर्मांतरण किया जा रहा था, तो उन्होंने 4 पीठों की स्थापना करी थी। हर काल में किसी न किसी माध्यम से छोटे मोटे, जब भगवान श्री राम लंका जा रहे थे सीता जी का पता लगाने, तो एक गिलहरी जाती थी और रेत लपेट के डाल देती थी पुल बनाने में। तो हम लोग की भी ये जो छोटे मोटे प्रयास हैं ये इसका अंग हैं कि हम सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से जो हमारे जिन चीज़ों में काम नहीं हुआ है, जो हिंदू गौरव का विषय है, उन पे हम काम करें। और जैसे हमने कहा है कि अगर इस देश में मुग़ल नहीं आए होते, आप भी इससे सहमत होंगे और जो सुन रहे हैं वो भी सहमत होंगे कि अगर मान लीजिए राणा सांगा ने बाबर को हरा दिया होता या पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया होता, तो क्या इस देश में आज धार्मिक विघटन जो हम देख रहे हैं या हमारे जो भाई दूसरे धर्मों में चले गए हैं, वो स्थिति इस देश में होती? नहीं होती। अगर एक घटना ने इस देश का इतिहास बदल दिया और हम उस इतिहास के बारे में अगर पढ़ेंगे तो आगे आने वाले समय में न केवल दूसरे धर्मों के जो लोग हैं उनके अंदर भी ये भावना बनेगी कि प्राचीन, आप 4 पीढ़ी का उनका इतिहास पूछ लीजिए तो वो हिंदू ही निकलेंगे। कोई बाहर से आए हुए नहीं निकलेंगे कि कोई ईरान से आया या कोई कहीं बाहर से आया। तो आप सोचो कि अगर ये इतिहास हमको पढ़ाया जाता, जो सच्चा इतिहास था, हमको ये बताया जाता कि हमारे आसपास कैसे हमने इन सब से रक्षा करी है, तो आज हमारे देश का इतिहास कुछ और होता। हमारा उद्देश्य ये है कि हम अपने जो नई पीढ़ी है उसको नई चीज़ों से अवगत कराएं, जो नए खतरे हैं। कहीं गजवा हिंद का नारा चल रहा है, कहीं हम तो किसी का धर्मांतरण नहीं कराते हैं। हिंदू धर्म में कभी किसी दूसरे धर्मों में धर्मांतरण की कोई प्रक्रिया नहीं। लेकिन जो ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं इस देश में जिससे हमको नुकसान है, तो हम ऐसे इसके लिए जन जागरण के काम करने की आवश्यकता होती है। और हिंदू गौरव यात्रा हमारे युवा साथियों के अंदर वो मोटिवेशन पैदा करने के लिए है कि हमारे पूर्वज कितने ताकतवर थे, कितना उनके अंदर शौर्य था, कितना पराक्रम था कि हम इतने साल गुलाम रहने के बाद भी आज सुरक्षित हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो सभी दर्शक समझ गए होंगे कि हिंदू गौरव को स्थापित करने और पुराने इतिहास में जो उनके योगदान रहे हैं महापुरुषों के, उन योगदानों पर चर्चा करने के लिए ये हिंदू गौरव यात्रा निकाली जा रही है, जो देशव्यापी यात्रा है और 11 सितंबर को छतरपुर में पहुंच रही है। छतरपुर में पुष्पेंद्र प्रताप सिंह इस यात्रा के संयोजक के तौर पर काम कर रहे हैं और इस यात्रा को सफल बनाने में जुटे हैं। इस इंटरव्यू में इतना ही। नमस्कार।